हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ भूख से बेहाल एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसका पति चिड़ा 3 घंटे पहले भोजन की तलाश में निकला था, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटा था। रानू की बेटी शालू और बेटा साहिल भूख से रो रहे थे और रानू के दिल में अपने पति की चिंता घर कर रही थी। दूसरी ओर चिड़ा तेज बारिश और हवा के थपेड़ों से जंगल से बाहर जा पहुंचा था। जंगल में पानी भरने से पक्षियों के घर डूब चुके थे और सभी पक्षी अपने बच्चों के साथ ऊंचे पेड़ों पर पनाह लिए हुए थे। रानू ने अपने आंसू पोंछते हुए तोते से कहा, मुझे समझ नहीं आता मेरे पति कहाँ होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा। तोता उसे सांत्वना देते हुए बोला, हौसला रखो रानू, ऊपर वाला भला करेगा। बारिश रुकेगी और आकाश भी लौट आएगा। तभी सब पक्षियों ने दूर से एक नाव आते देखी। मदद आ गई, हम बच जाएंगे। नाव के पास आते ही सभी पक्षी हैरान रह गए। नाव को चिड़ा चला रहा था। पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। सभी जल्दी जल्दी नाव में सवार हो गए, लेकिन नाव छोटी थी और पक्षी ज्यादा। भीड़ में साहिल पानी में गिर गया और चिल्लाने लगा, माँ पापा बचाओ। चिड़े ने झट से पानी में छलांग लगाई और साहिल को बचा लिया। फिर सभी पक्षियों को सुरक्षित किनारे पर ले गया, लेकिन अब सब भूखे थे। चिड़े ने पक्षियों से कहा, अगर टमाटर, प्याज, मिर्च और नमक मिल जाए तो मेरी पत्नी बिरयानी बना सकती है। उसकी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। सभी पक्षी जोश में जुट गए और जरूरी सामान ले आए। रानू चिड़िया ने बिरयानी बनाना शुरू किया। उसकी खुशबू इतनी दूर तक फैली कि एक लकड़हारा वहां पहुंच गया। वाह रानू चिड़िया, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ने मुझे खींच लिया। तुम सब मेरे घर चलो, मैं तुम सबको रात भर पनाह दूंगा, लेकिन बदले में मुझे और मेरी पत्नी को भी बिरयानी खिलानी होगी। नहीं, हम इतने भूखे हैं, इंसान को बिरयानी नहीं देंगे। लेकिन चिड़े ने लकड़हारे को भरोसा दिलाया, अगर आप हमें पनाह देंगे तो मेरी पत्नी बिरयानी आपको भी खिलाएंगी। लकड़हारा मान गया। बिरयानी खाने के बाद सभी पक्षी लकड़हारे के घर गए। वहां उन्होंने आराम किया और इंसान की पत्नी ने कहा, वाह रानू, तुम्हारी बिरयानी तो कमाल की है। कुछ दिन लकड़हारे के घर बिताने के बाद पक्षी एक नए जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने नए घोंसले बनाए और एक खुशहाल जीवन शुरू किया, जहां भोजन की कोई कमी नहीं थी। इस तरह रानू का परिवार और अन्य पक्षी कठिन परिस्थितियों से निकलकर फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।